ना लगी हरदी ना लगी हरदी ना बन पाई सांसद ना देंगे दिल्ली ई जान लो। वो तो कहते हो कि एक हमारा सांसद अब दिल्ली के सांसद में बैठेगा और पीला पताका फहराएगा। लखनऊ के सांसद में बैठा के जहुराबाद वाला हमको रोवत है, फंस गए जा बुरी तरीके से नहीं लगा है, वो कहते हैं। कहाँ कर्फ्यू लगती थी और अखिलेश यादव की सरकार में वो अखिलेश चढ़ल सीमा पर अरविंद राजभर की ओम प्रकाश राजभर की घेर के बनारस में अखिलेश यादव का सरकार रहे, मठ पर भेजत रहा अखिलेश यादव का सरकार रहे। देश का सबसे झूठा आदमी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को कहते हैं, देश का सबसे भ्रष्ट झूठा नेता है तो उस नेता का नाम जहुराबाद विधानसभा से विधायक ओम प्रकाश राजभर। हो जाई बेकार मत लगाओ नारा 400 पार, एगो जीता ली हो तो 80 को लगाई हो, एक ही में पता उनके चल जाई 400 पार जीता वाली पार्टी के ओम प्रकाश राजभर 400 पार करावत हो, उनकी में दम रहते एगो टिकट उनके दिल जाई। नहीं क्या समझ में आवत? पढ़े लिखे पत्रकार साथी आप पकड़ लीजिए आंकड़ा को, एक सीट दिया जा रहा है इसका मतलब, और वो नेता 400 की बात करता है 80 की बात करता है, तो आप समझ लीजिए उसकी बात को कि झूठ। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर तक। इस टाइम हम जहुराबाद विधानसभा में उपस्थित हैं और आपको बता दें कि इस समय लोकसभा चुनाव काफी सरगर्मी में चल रहा है और जैसे कि हमारे सामने आप देख रहे होंगे ओम प्रकाश यादव और इसी विधानसभा से ओम प्रकाश राजभर जी विधायक हैं और ये इनके विपक्षी पार्टी के हैं। अब देखते हैं कि यहाँ कितना विकास हुआ है और घोसी में क्या माहौल चल रहा है, उनके खिलाफ या उनके पक्ष में, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शक का भी दिल से धन्यवाद। क्या माहौल चल रहा है घोसी में? माहौल घोसी में बढ़िया चल रहा है, जो चल रहा था वही चल रहा है। सबकी नजर में वही है कि साइकिल समेत इंसान को खाई में फेंक दिया जाता है, वो मुद्दा अभी मरा नहीं है। घर का ही होना चाहिए, बाहरी नहीं होना चाहिए। 50,000 से हराया गया था, इस बार लाखों से हराया जाएगा। पावर में आ गए हैं, मंत्री बन गए हैं, मुर्गा बना दिए गए हैं, चुनावी मुर्गा। मंत्री बनने के बाद उनके कार्यकर्ता नंदिनी राजभर को जान से मार दिया गया। मंत्री बनने के बाद उनके जिला अध्यक्ष को थाने में उलाट उलाट के कणल से दरोगा। अब ओम प्रकाश राजभर उठियो तो कह दिया कि दरोगा अहिर रहा यादव के बदनाम करे खातिर, इहो कह दिया। ई नहीं खा देखा कि का है ये बताइए। हमारे देश का कोतवाली में कहीं भी जो है कि गमछा से चलेगा, पीला गमछा से चलेगा कि संविधान से हमारा देश चलेगा? एक मंत्री अगर मन से ये बयान दे रहे हैं तो उस मंत्री के नॉलेज के बारे में आप समझ सकते हैं कि कितना उनको जानकारी है, क्या वो बोल रहे हैं। उनके कहने में उनका एक कार्यकर्ता आ गया, बेचारा पिटा गया, क्या मिला उसको? लास्ट में गमछा उमछा उतार के रख दिया और कसम खा लिया कि आज के बाद जय सुहलदेव का नारा लगा के कह दिया कि आज के बाद काम खत्म। अरे जिस पार्टी के साथ गठबंधन किया वो पार्टी कहती है कि विकास की धारा बह रही है और आप बात कैसे कर रहे हैं? पार्टी विकास की धारा बह रही है? बीजेपी कहती है जिसके साथ गठबंधन में है। तो ओम प्रकाश राजभर जब यहाँ जहुराबाद में विकास की धारा झूठे बहावत हो तो जैसे वो पार्टी झूठे बहावत है जाके मिल गई बा, दूगो धारा मिल गई बा। ओम प्रकाश राजभर ने कहता ना कि देश का सबसे क्यों झूठा नेता तो माननीय प्रधानमंत्री जी, दूसरे नंबर का क्यों झूठा नेता तो माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम कहते हैं कि पहला नंबर का न मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के मत कह, पहला नंबर का नेता दल बदलू गिरगिट ओम प्रकाश राजभर पहला नंबर का वो अवार्ड, इनके अवार्ड मिली तो नहीं के देवे के बाद। क्या लगता है घोसी में राजीव राय जीत का फताका फहरा लेंगे? बहुत ज्यादा अंतराल है और उसका कारण सिर्फ यही है अरविंद राजभर। अरविंद राजभर की जगह अगर घोसी का कोई कार्यकर्ता लड़ता, कोई नेता लड़ता, कोई बेटा लड़ता तो चुनाव में मजा आता और लड़ाई होता। लेकिन अपने बेटे को लड़ा करके, जो बेटा विधायकी नहीं जीत पा रहा है उसको जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है कि सांसद लड़ो लड़ो। इस यही लहर में चाहता हूँ कि हमारे लड़का वो सांसद बन जा। तो वोटर पागल बनो, एक बार जहुराबाद का फंस गिल बिया, हमनी का तो जहुराबाद का भैया फंस गिल बनी जा, कुछ नहीं के भेटाइल, कुछ नहीं के काम भइल, 2 बार विधायक भइल बनो। कालीचरण राजभर, ओम प्रकाश राजभर गिट्टी नहीं खा गिरौले, गणेश राजभर, सदा फातिमा के या सुरेंद्र मंत्री के छोड़ के। वो तो कहते हैं कि अगर हम तो यहाँ पे लाइट वाइट लगवाए हैं, बहुत तमाम विकास के। अब इतना हल्ला करने के बाद 3 4 5 ठो लाइट लगवाए हैं ओम प्रकाश राजभर, तो लगवाए हैं तो हम कह रहे हैं ना कि लगवाए हैं। उसी तरीके से लाइट को छोड़ करके गिट्टी नहीं गिराए हैं। जो ग्राम प्रधान और बीडीसी गांव में काम कराया है उसको कहते रहे कि जाके कह दो झूठे की विधायक जी काम करा रहे हैं। तो जनता क्या जानती है विधायक जी करावत? गुमराह जुमला बस। नहीं 400 का पार सीट जीत रही है, आप कैसे बता रहे हैं? घोसी हो जाई बेकार मत लगाओ नारा 400 पार। एगो जीता ली हो तो 80 को लगाई हो, एक ही में पता उनके चल जाये। 400 पार जीता वाली पार्टी के ओम प्रकाश राजभर 400 पार करावत हो, उनकी में दम रहते एगो टिकट उनके दिल जाये। नहीं क्या समझ में आवत? पढ़े लिखे पत्रकार साथी आप पकड़ लीजिए आंकड़ा को, एक सीट दिया जा रहा है इसका मतलब, और वो नेता 400 की बात करता है, 80 की बात करता है, तो आप समझ लीजिए उसकी बात को कि झूठ बोल रहा है। तो क्या मतलब घोसी हार जाएंगे? बुरी तरीके से हार जाएंगे अरविंद राजभर।
कैसे हार जाएंगे? राजीव राय के वजह से हार जाएंगे। राजीव राय ने राजभर समाज के ऊपर दुख हुआ हो या किसी समाज के ऊपर दुख हुआ हो, हमेशा एक गोड़ पे खड़े होने का काम किए हैं। चुनाव हार के, जीत के नहीं। और ये जीत करके जब चुनाव आया है तो घोसी का याद आएगा, और जब 27 का चुनाव आएगा तो इनको जहुराबाद का याद आएगा। इससे पहले नहीं याद आ रहा है। यही कारण है इन लोगों का। अरे मंत्री बन गए और विकास धड़ाधड़ होगा। 9 दिन विपक्ष वो कह रहे हैं 9 महीना दौड़ा के 9 दिन पहले मंत्री बनावल गई। 9 महीना में तो डिलीवरी हो जाती है फर्स्ट क्लास का। पूरा दिन कहल जाला 9 महीना में डिलीवरी हो जाता है। मंत्री बनला तो बढ़िया का तीर मार लेना। मंत्री बनला के बादे इनकी एगो जिला अध्यक्ष के काढ़ल गई। इनकी एगो कार्यकर्ता के, महिला कार्यकर्ता के, जो रात दिन पीला गमछा टांग कर इनका जिंदाबाद मुर्दाबाद करती थी इनकी पार्टी का, क्या उसको अधिकार दिलवा दिए? बिल्कुल गए तो न्याय दिलाने के बदले यादव समाज पे टिप्पणी कर रहे थे उल्टा सीधा। और लास्ट में समीकरण यह है कि प्रशासन ने खोज कर निकाला है तो यादव समाज ने नहीं, उस नंदनी राजभर के प्रेमी ने उसका हत्या किया था। प्रशासन ने ढूंढ के निकाला है। प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो ओम प्रकाश राजभर तो यादव समाज को बदनाम करने की फिराक में रहते हैं, और किए भी जा करके। यादव समाज को हमेशा ओम प्रकाश राजभर बदनाम करते हैं, झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि यादव मारते हैं तो रोने नहीं देते हैं। किसने मार दिया भाई? आपको नाम बताइए उस यादव को जिस यादव ने मारा था। और तो राजनीतिक तौर पे न कहें, राजनीतिक तौर पे वो राजनीति में जो इंसान अपनी माँ बहन अपने बाप को ना छोड़े कि अगर मैं घोसी नहीं जीता तो अपने माँ बाप का औलाद नहीं, ऐसे ऐसे बयान दे देता है जवान सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, कि सम्मान, अपना सम्मान जो ना समझता हो। अपने कहे थे ना घोसी में कि अगर अखिलेश यादव को सैफई नहीं पहुंचा लिया, हरा नहीं दिया घोसी में, तो अपनी माँ बाप का औलाद नहीं। कहे थे कि नहीं कहे थे? अब तो हार गए, सैफई पहुंचा नहीं पाए। अब तो वो सवाल उनसे पूछिए जाकर के। आप लोग भी जाते हैं तो दलाली करने लगते हैं, जाइए तो पूछिए, गए ओम प्रकाश राजभर जी, घोसी की बात छोड़ दीजिए, कहे थे ना कि माँ बाप की औलाद नहीं। आप औलाद किसके हैं बताइए, पहले पूछिए, पसीना छूट जाएगा। लेकिन आप लोग अपना काम करेंगे तब तो। चौथा स्तंभ अपना काम जिस दिन करने लगेगा, नेता भागने लगेंगे, गाड़ी नहीं रुकेगी किसी की। अच्छा, वो कहते हैं कि जिस समय अखिलेश यादव की सरकार थी उस समय बहुत गुंडागर्दी होती थी। अब योगी सरकार में ना तो कहीं कर्फ्यू लगता है, ना ही तो गुंडागर्दी होती है। यादव की सरकार में नंदनी राजभर मारी गई है, उनका जिला अध्यक्ष मारा गया है। अखिलेश यादव की सरकार है, कर्फ्यू नहीं लगा है वो कहते हैं। कहाँ कर्फ्यू लगती थी? और अखिलेश यादव की सरकार में वो अखिलवा चढ़ल सीनावा पर अरविंद राजभर की, ओम प्रकाश राजभर की घेर के बनारस में अखिलेश यादव का सरकार रहे। मठ पर भेजत रहना अखिलेश यादव का सरकार रहे। देश का सबसे झूठा आदमी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को कहते हैं देश का सबसे भ्रष्ट झूठा नेता है, तो उस नेता का नाम जहुराबाद विधानसभा से विधायक ओम प्रकाश राजभर। मोदी जी हैट्रिक मारने जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर घोसी बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। जिस तरीके से घोसी जीत रहे हैं और उसी तरह से मोदी जी 400 पार जीत रहे हैं। जिस देश का राजा के अंदर 400 पार का घमंड आ जाए, उस देश की जनता समझ चुकी है कि राजा घमंडिया हो गया है, उठा के फेंकने की जरूरत है। किस दम पर आप लोग यहाँ समाजवादी पार्टी जीत रही है? कौन सा काम कर दिया है? वोट के दम पर। आज भी समाजवादी पार्टी का सरकार नहीं है, लेकिन जितना काम हम लोग कर दिए, 2 बार सरकार होने के बाद भी ये लोग काम नहीं कर पाए हैं। अपने काम के दम पर, अपने नेता की विचारधाराओं के दम पर, संविधान की बचाने की लड़ाई के दम पर, लोकतंत्र को बचाने के लिए छात्र, नौजवान, किसान की आवाज बन करके श्री अखिलेश यादव खड़े हुए हैं, और वही जीत के जाएंगे। लोग तो कह रहे हैं कि बब्बर शेर अकेला आ रहा है और इधर जो विपक्ष है, जो भ्रष्टाचारी है, वो गुट कर रहे हैं। बब्बर शेर के साथ एक गब्बर भी आ गया है। गब्बर की वजह से गड़बड़ा रहा है। बब्बर शेर अकेला आके 2 बार जीत लिया है, लेकिन जब से इनकी दल में गब्बर आ गया है ओम प्रकाश राजभर कहते मैं गब्बर हूँ, तो दूर दूर तक बच्चे सो जाओ, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। इसी तरीके से गब्बर को कोई वोट दे करके अपना गांव नहीं लुटवाएगा। गब्बर की बेटे को वोट दे करके घोसी लुटवाने की जरूरत नहीं है। घोसी की सम्मानित जनता, सतर्क हो जाओ, फिर ईवीएम पे वोट दबाओ, साइकिल के बटन को दबाओ, राजीव राव को सदन में पहुंचाओ। अब अभी जीत जाएंगे तो कहेंगे कि ईवीएम मतलब सही है, और हार जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम ये है। गब्बर के सामने घोसी की जनता बसंती बन के नाचेगी नहीं, नचाएगी गब्बर को और गब्बर की बेटे को। गब्बर गुंडा था कि हीरो था, बताइए आप हमको, पहले ही बता दीजिए। फिल्म में तो गुंडा था। फिल्म में गुंडा था, तो धरातल पे भी गुंडा ही है। कहता है कि हमसे बढ़िया कौन गुंडा अरे पूर्वांचलवा में है, कौन कहता है? वही गब्बर कहता है। ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी हमारे पीछे झोला ढोला कहला ना। गब्बर वाकई में गुंडा है, और गुंडा को घोसी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, ना गुंडा की बेटा। गुंडा का बेटा भी तो गुंडा ही होगा, है? गब्बर कौन था आप बता दीजिए, और ऐसे मत करिए कि गुंडा है, नहीं तो आप एक्शन हो जाएगा पत्रकार साथी। अरे चुप रहिए, क्या ये कह रहे हैं कि जब वो मंत्री बने हैं तो आरक्षण अब दिलवा देंगे राजभरों को।
वो मंत्री पद छोड़ के जब आए थे तो कह रहे थे कि आरक्षण जब तक नहीं दिलवा लूंगा, आप लोगों का हक अधिकार जब तक नहीं दिलवा लूंगा, मंत्री पद का शपथ नहीं लूंगा। गब्बर की बात में गांव के लोग अब नहीं आएंगे। आप झूठे हवा बना रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि हमारे साथ राजभर है और मैं मंत्री बना हूँ, आरक्षण और पूर्वांचल सब अलग करवा दूंगा। अलग करवा दूंगा? पावर मिलेगा तो यही हो कराएगा जवान, अलग बिलग करवाएगा। एक जगह हम लोग हैं तो हम लोगों को एक जगह एक थाली में खाना खा रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, अलग बिलग करवाएंगे। विकास के तौर पर पूर्वांचल को अलग करके विकास करवाएंगे। खुद का विकास होते नहीं खे, लड़का विधायकी जीती नहीं खे पावत, अपने समाज के खिलाफ लड़का के लड़ौला। अनिल राजभर मंत्री हैं कैबिनेट में, राजभर समाज से आते हैं, उन्हीं के खिलाफ अपने बेटे को लड़ा दिए। उस दिन उनको समाज नहीं याद आ रहा था। अनिल राजभर सुहलदेव के वंशज नहीं है, क्यों लड़ा दिया अपने बेटे को? तो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। 18 टिकट मिलेगा तब, 1 टिकट मिलेगा तब, सिर्फ और सिर्फ बाप बेटा लड़ने का काम करेंगे, बाकी कार्यकर्ता झोला और डंडा उठाने का काम करेंगे। एक गरीब बेटे को उन्होंने MLC बना दिया है। बहुत बहुत ये काम बहुत सही है, जो सही है। मैं कह रहा हूँ कि 5 लाइट जहुराबाद में ओम प्रकाश राजभर गढ़वैले बनाओ तो कहत पानी की गढ़वैले बनाओ, बिच्छे राजभर को MLC बनाए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओम प्रकाश राजभर जी, ऐसा ही काम करना चाहिए था। एक राजभर समाज के बेटे को घोसी में लड़ा देते, चुनाव में मजा आ जाता। मैं कहता हूँ जो करते हैं तो कहता हूँ, बिच्छे लाल को आपने बढ़िया काम किया है, कार्यकर्ता को लगाइए, आप कार्यकर्ता को आगे बढ़ाइए। लेकिन इसी लार में अपनी लड़कवा के सांसद बनाना चाहता हूँ तो घोसी का जनता जानत है। हाँ, ना लगी हरदी, ना लगी हरदी, ना बन पाइए सांसद, ना जाइए दिल्ली, ये जान लो। वो तो कहत हूँ कि एक हमारा सांसद अब दिल्ली के सांसद में बैठेगा और पीला पताका फहराएगा। लखनऊ के सांसद में बैठा के जहुराबाद वाला हमनी का रोवत है जा, फंस गए हैं जा बुरी तरीके से। भैया तो लोग बात समझा जा, घोसी का जनता सुनत है तो जहुराबाद से हम बोलत हैं हवा में ना, जहुराबाद के पहले उदेल है तो घोसी में कुछ बनाई हो। जब ओम प्रकाश राजभर ना कुछ दे पावत हो जहुराबाद के तो उनका लड़का का तो अन्य लोग के दे के उन्हीं बेस पर वोट करवा जा। घोसी का जनता का मिली, कुछ ना मिली, फसल बनी जा, हमनी का फंस जी बजा। ऐसे बढ़िया कि साइकिल का बटन दबावा जा, राजीव राय के जितावा जा, कोनो दुख सुख मुसीबत आई खड़ा हो जाइए।